नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेश सिंह। अगर बात करें रिश्तों में कत्ल की, तो आजकल आप लगातार देख रहे होंगे सास ससुर के साथ फरार हो रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच में पति अगर दिक्कत कर रहा है तो पत्नी की हत्या, पत्नी जो है प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे रहा है। ये हर महीने जो एक बढ़ने का रेशियो है, मेरठ के बाद से ये रेशियो बढ़ गया है और डेली कहीं न कहीं इस तरह की घटना निकल कर के सामने आ रही है। और इसी कड़ी में देवरिया से एक घटना सामने आई है और ये घटना जो है देवरिया के थाना तरकुलहा है। तरकुलहा में एक पकड़ी जगह है। पकड़ी से जो ये मामला निकल के आया है और पकड़ी में ही इतना नहीं, छापर पटकौली एक लोकल जगह जो है, वहाँ से ये मामला निकल के आया। तो उसमें हुआ क्या कि जो व्यक्ति है जिसके साथ भांजे से अवैध संबंध है, वो व्यक्ति दुबई में रहता है। उसकी पत्नी जो है वो भांजे के टच में आती है, भांजे का घर आना जाना लगा रहता है और पत्नी से बताया जा रहा है कि अवैध संबंध भी हुए। अवैध संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दुबई से 10 दिन पहले, सऊदी से 10 दिन पहले अगर वो लौट के आया व्यक्ति, तो वहाँ कुछ मामला ही कुछ और था। और जब उसको बात पता लगती है कि आपके भांजे का आपकी पत्नी के साथ आना जाना, रात में रहना, और जो एक अगल बगल का एक मैसेंजर होता है परिवार को देने का, तो वो लगातार बना हुआ था और उसमें भांजे का फिर नज़दीकियाँ देखना, बात करना, तरीका, साथ में घूमना, इन सारी चीज़ों का जब उसे कलेक्शन मिलता है, लोग जानकारी देते हैं, तो वो पूछताछ की कंडीशन में आता है, फ़ोन चेक करता है, मैसेंजर पे मैसेज देखता है, तो उसे कुछ न कुछ शक होता है। नौशाद को जब शक हुआ तो नौशाद इस लेवल पर बौखलाया कि डांट डपट के साथ हो सकता है मारपीट की भी घटना हुई हो या फिर जिस लेवल की भी बहस हुई हो, तो पत्नी और भांजा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए नौशाद। उन्होंने निर्णय जो लिया वो एक अजीबोगरीब निर्णय था और निर्णय में ये था कि दोनों ने प्लान बनाया और इसकी हत्या की नौशाद और इसे सूटकेस में भर कर कहीं 50 किलोमीटर दूर ले जा कर के फेंक दिया। मामला खुला, पता लगाया गया, तो जगह का भी नाम पता लगा, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार की, तो अवैध संबंधों का खुलासा हुआ। अवैध संबंधों के साथ दोनों साथ में रहने की बात भी कर रहे, एक दूसरे से अलग होने की भी बात नहीं हो रही है। तो पुलिस इस मामले पे फ़िलहाल अभी दोनों को अरेस्टिंग किया है और पूछताछ अभी भी जारी है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ी हैं मार्केट में, ये कुछ अलग ही एक रंग चल रहा है, एक हवा चल रही है, जो हमें और आपको, अपने परिवार के बच्चों को इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा, या समझाने के साथ साथ अगर कहें तो एक मार्गदर्शक के तौर पे आप निगरानी रखिए कि आपका बच्चा जा कहाँ रहा है, मिल किससे रहा है, उसका टाइमिंग क्या है आने जाने का, और बाहर रहने की टाइमिंग क्या है, कहीं वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो परिवार से ही निकल के आती हैं, समाज से ही निकल के आती है। तो समाज में रहकर कुरीतियों पे ध्यान न दे करके कुछ अच्छाई की तरफ ध्यान देना, और एक देखा जाए तो परिवार में अपने किस तरीके के मैसेज आप छोड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। क्योंकि जो लगातार इतनी घटनाएं इस तरह से बढ़ी हैं कि सास के साथ ससुर जो है वो हो गए, समधिन के साथ समधी का रिलेशन बन जाता है, दामाद जो है वो सास को लेके चला जाता है, मामा भांजी का रिश्ता आ रहा है, यहाँ भांजा मामी का फिर से एक देवरिया से जो निकल के रिश्ता आया है। तो बहुत सारे ये सवाल खड़े करते हैं। तो इस तरीके की कोई भी जो अपडेट है हम आप तक लेके इसलिए आ रहे हैं कि आप भी अलर्ट रहिए और ध्यान दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं तो उसका रिजल्ट बुरा आता है, तो उसका इंतज़ार मत करिए और परिवार में अपने हर सदस्यों का ध्यान दीजिए, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, कैसे हैं, क्या हैं। इग्नोर करेंगे तो कुछ गलत मैसेज ही आएगा। तो अलर्ट करना जिम्मेदारी है और
इस तरह के कोई भी मैसेज, कोई भी अपडेट अगर आता रहा तो हम समय समय पे हमारी टीम आपके साथ उपस्थित होती रही है। अभी के लिए हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए।